सभी बहुजन साथियों को नमस्कार, समाजवादी साथियों को होल जोहार। आज हम आपको बताएंगे कि ओबीसी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कि ओबीसी का निर्माण कैसे हुआ। डॉक्टर बाबा साहब और ओबीसी का रिश्ता इस देश में ओबीसी का संवैधानिक जन्मदाता और संवैधानिक रखवाला कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। 1928 में बॉम्बे प्रांत के गवर्नर ने स्टार्टर नाम एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है ओबीसी, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति के रूप में आज भी हम पहचानते हैं और उनको पिछड़ी जात या ओबीसी कहते हैं। स्टार कमेटी के समक्ष अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश की जनसंख्या को 3 भाग में बांटा था। अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च वर्ण की जातियां आती थी। दूसरा नंबर आता है बैकवर्ड का। बैकवर्ड कास्ट वो है जिसमें सबसे पिछड़ी और अछूत बनाई गई जातियां और आदिवासी समुदाय की जातियों को समाविष्ट किया गया था। नंबर 3, जो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आती थी, ऐसी शूद्र वर्ण की मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीसी कहते हैं। बाबा साहब ने ही संविधान के अनुच्छेद 340 धारा में ओबीसी को पहचान, उसकी गिनती कर उनको उनकी संख्या के अनुपात से जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की जातियां, इनकी जातियों की कोई सूची ही नहीं बनी थी। बाबा साहब ने ही ओबीसी के लिए निर्मित संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू कराने का दबाव ब्राह्मण कांग्रेस पर डाला और ब्राह्मण कांग्रेस के ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू इसके लिए तैयार हुए। इसलिए बाबा साहब ने अपने कैबिनेट मंत्री पद और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा देता। ओबीसी के लिए कैबिनेट के मंत्री पद को लात मारने वाले भारत के एकमात्र नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। पर यह बात आज भी ओबीसी ने, मनवादियों ने छुपाई। बाबा साहब ने दबाव एवं संवैधानिक बाध्यता के कारण ही बाद में नेहरू ने ब्राह्मण जात के काका कालेलकर आयोग का गठन किया। ओबीसी की जातियों को पहचान के लिए बनाया संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेंगे और कमीशन ओबीसी जातियों की पहचान करके उनके विकास के लिए जो सिफारिशें करेगा उसको अमल में लाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के अनुसार ओबीसी जातियों के सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। शासन और प्रशासन में प्रभुत्व जमाए बैठे मनवादी जातियों ने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को संसद के समक्ष भी नहीं रखा
और कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी गई, लागू नहीं किया गया। 1978 में केंद्र सरकार ने ओबीसी जातियों की पहचान और उनकी उन्नति की सिफारिशों के लिए दूसरा कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 को भी सत्ता में प्रवृत्त जमाए बैठे जातियों ने लागू करने की जरूरत नहीं समझी और 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट सचिवालय की अलमारी में धूल खाती रही। बसपा के मान्यवर काशीराम जी ने पूरे देश में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा देकर ओबीसी को जगाने का कार्य किया। काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई 7 अगस्त 1990 के दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की केंद्र सरकार ने देश के 52% ओबीसी समुदाय के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा कर, जिसके विरोध में मनवादियों ने देश भर में मंडल विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पिछड़े वर्गों का विरोधी बताया जाता है ताकि सदियों से शोषित संपूर्ण शूद्र समाज ओबीसी एससी एसटी को आपस में लड़ाकर मलाई काटी जा सके और उत्तर प्रदेश में यह काम इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। तो अब समय आ गया है कि इनके षड्यंत्र को समझते हुए आपस में एकता बनाएं और संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी समाज को मजबूत करें। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ओबीसी एससी एसटी समाज के भाइयों तक शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है। जय भीम, जय भारत, जय।